गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम राधा कृष्ण समारंभां निम्बादित्यादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। मंचस्थ विराजमान जगत गुरु श्री बाल संत देवाचार्य जी महाराज व आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष तो हमारे अन्य स्थानों से देशों से पधारे हुए समस्त महापुरुष जन व सम्मुख बैठे हमारे भ्राता व मातृशक्ति। आज के कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ये है कि संप्रदाय का संवर्धन और संपोषण कैसे हो सके। आज निम्बार्क संप्रदाय के आद्य जगत गुरु श्री निम्बार्क भगवान का कुछ 4 दिन बाद ही अभी जन्मोत्सव भी मनाने हम लोग जन्मोत्सव मनाने में भी प्रवेश करेंगे। अभी कुछ दिन पहले पूर्व हमारे नागा जी ने बताया कि भाई इस संप्रदाय का कैसे क्या विकास करने का क्या मार्ग हो, तो वह आपको अपने आप स्वीकार करना था। इस प्रकार देखिए हमें अपने कल्याण का मार्ग खुद ही खोजना होगा। हमारे आचार्य ने हमें अपने मार्ग विकास का मार्ग दिया, अपने साथ साथ उन्होंने दूसरे के कल्याण का भी मार्ग दिया, जन जन के कल्याण का मार्ग दिया उन्होंने, और उस मार्ग पर चलने का दायित्व तो हमारा ही है, न कि सबका। जब हम चलना चालू करेंगे तो हमारे साथ साथ सारी दुनिया चल पड़ेगी। अकेले जगत गुरु जी ने एक शुभारंभ किया जिसका परिणाम परिणति ये है कि आज इतने निम्बार्की इतना लंबा चौड़ा परिकर इतना लंबा चौड़ा परिवार स्थापित हो गया। तो आज हमें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम के बाद जो हमारे संपर्क में हैं उन सबको हम इस संप्रदाय से कैसे जोड़ सकें, ये अपनी परंपरा को कैसे स्थापित कर सकें, यह वार्ता को हमें निश्चय ही सबको समझानी चाहिए। हमें तिलक स्वरूप धारण करने का अधिकार है और वह कोई साधारण बात नहीं है। आप अपने आप में बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे स्वरूप को धारण करने का अधिकार प्राप्त हुआ। धन्य हैं आप लोग जो गुरुओं ने आपको ऐसे अपने स्वरूप को दिया। लो हमारे स्वरूप को धारण करो और आगे बढ़ाओ। इसके लिए आपको निरंतर कृतज्ञता और धन्यवाद अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। भगवान श्री राधा सर्वेश्वर कण कण में सर्वत्र विराजमान है। ऐसा नहीं कि केवल अब जब जिस दिन आपने स्वरूप धारण कर लिया वह भगवान निम्बार्क भगवान की विशेष ही अहेतुक कृपा आपको प्राप्त हो गई। जो मनुष्य है वह हमारे आचार्य के सिद्धांतानुसार मनुष्य मात्र का सिद्धांत ही द्वैत सिद्धांत है। हमें कुछ बाहर करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ यही भगवान निम्बार्क भगवान ने हमें, हमारे आचार्यों ने सुलभता से प्रदान कर दिया। अब जो चीज हमें सुलभ प्राप्त है वह सबको सुलभता से हम प्रदान कर सके और सबको प्राप्त हो सके, ऐसा ही तो थोड़ा सा प्रयास करना है। हमारे जगत गुरु जी ने 2 कदम प्रयास करने के लिए 2 कदम बढ़ाया। देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या स्वरूप के रूप में स्थापित हो गई। आज जब आप सभी विद्वजन एक से एक धन्य विद्वान और जो संप्रदाय के संरक्षण से संबंधित सब लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निस्संदेह ही हमारे संप्रदाय का गौरव जन जन तक पहुंचेगा। हमें एक
जो सूत्र दिया गया कि ये जने जने वाले सिद्धांत पे ही हमें चलना चाहिए कि सब तक पहुंचे, सबका कल्याण हो। यह जो अमरत्व है वह केवल आप तक ही सीमित न रह जाए, सबको प्राप्त। ऐसा भाव, ऐसा ही विचार रख के तो आप महापुरुष बन जाते हैं। अगर वह केवल अमृत आप तक ही सीमित रहे, ऐसा भाव आप रखेंगे तो आप महापुरुष नहीं हो सकते। देखिए हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने जो सिद्धांत स्थापित किए वह सबके कल्याण के लिए दिया कि भाई इससे केवल हमारा ही नहीं अभी तो सबका ही कल्याण। यह भाव बड़ा ही सुंदर है और इसी भाव को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने निम्बार्क संप्रदाय की गरिमा और क्षुण रखने के लिए निरंतर क्या करना है यह हमारे आचार्यों ने बताया। आप ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हैं जो निरंतर ही कितनी सरलता से हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, राष्ट्र का मार्ग कैसे सुलभ हो, राष्ट्र का विकास कैसे हो, इन सभी कार्यों पे निरंतर ध्यान रखे हुए आप सभी इनका विशिष्ट सहयोग करें, इनके मार्गदर्शन में चलें। ये सबसे बड़ी आहुति होगी। हमें अपने जिन जिन लोगों ने अपने स्वरूप को धारण किया हुआ है वह निश्चय एक संकल्प तो जरूर लें। आज आप जब लोग जाएं इस कार्यक्रम के बाद तो आप एक संकल्प होकर ही जाएं। स्पष्ट कहना कि भैया हमने स्वरूप धारण किया है, हम अपने साथ साथ कम से कम 2 लोगों को और अन्य स्वरूप को धारण कराएंगे ही कराएंगे, अपने निम्बार्क परिवार से जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। जब आप सनातनी हो जाते हैं, निम्बार्की हो जाते हैं, वैष्णव हैं तो सारे अवगुण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान के श्री चरणों में आपकी रति स्वतः ही हो जाती है और भगवान श्री राधा सर्वेश्वर को अहेतु कृपा आप पर निरंतर ही बरसती रहेगी। वह तभी जब आप वैष्णव परंपराओं का बड़ी भांति पालन करते हैं। और हमें ये देख के बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे पूरे निम्बार्क परिवार में सबने बढ़िया स्वरूप धारण किया। सब लोग वैष्णव परंपराओं को धारण करने के लिए बड़े उत्सुक हैं और भगवत कीर्तन, भगवत नाम स्मरण सारी कार्यों में इतनी रति है जिससे मन प्रसन्न हो। ये सब श्रेय जाता है हमारे जगत गुरु जी को। तो आप एक बार अपने अंतःकरण में ये विचार जरूर करना कि भाई एक व्यक्ति ने छोटा सा कदम उठाया तो आप देखिए इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा स्वरूप स्थापित कर दिया, इतने लोगों को बचाकर भगवान के श्री चरणों में जोड़ दिया। और यहाँ तो एक से धन्य विद्वान, आने वाले विद्वान, पूर्व के विद्वान सभी यहाँ मौजूद हैं। तो क्या हम सभी ऐसा चिंतन नहीं कर सकते कि हम अपने अलावा अन्यों को भी इस परंपरा से जोड़ें? आज देखिए एक बड़ी विचित्र विडंबना है, हर एक संप्रदाय आतताइयों की तरह आपके हिंदुत्व पे आक्रमण कर रहा है और उससे हम बहुत ही अनभिज्ञ हैं। और अनभिज्ञता हमने कैसे कर रखी है, जैसे सामने से कोई बहुत बड़ा गोला आ रहा हो और हमने आंखें बंद कर दी तो उस गोला से आंख बंद करने से बचाव संभव नहीं है। ऐसे ही हम देख रहे हैं कि जो अतिक्रमणकारी वो नेपाल में ही नहीं अपितु उन्होंने शुरुआत तो भारत से किया और यहाँ भी उनका प्रभाव पड़ता है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप वैष्णव हैं, आप भगवान के नाम का संकल्प लेकर इस युद्ध में जरूर उतरिए और जरूर अपने आप की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने स्वजनों की रक्षा का दायित्व आप पर है। आप इसकी रक्षा करें, कहीं कोई व्यक्ति भटके भूले भटके भी कहीं अन्य जगह न पहुंच जाए। जो है वह हर एक व्यक्ति, हर एक जीव मात्र हमारे स्वरूप का अधिकारी है, भगवान के श्री चरणों का चरणोदक पाने का अधिकारी है। उसको वंचित रखने का अवसर नहीं है। उन सबको जोड़िए और जोड़ने के पश्चात आप पाएंगे कि जो ये अतिक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं इनका स्वतः ही नाश हो जाएगा, स्वतः ही दूर हो जाएगा। भगवान के श्री चरणों में ऐसी विशिष्ट अनुकंपा है, उस चरणोदक का इतना प्रभाव है, चरणामृत का इतना प्रभाव है कि
तो उसके स्पर्श मात्र से ही आताताइयों का नाश हो जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, सौभाग्य भी है हमें कि हमारे केशव काश्मीरी भट्ट देवाचार्य की दिग्विजयी उस पीठ पर उनके पूज्य श्री चरणों का को सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए वो दिग्विजयी हुए, उस समय भी आताताइयों का बड़ा भारी प्रभाव हो चुका था, यहाँ तक कि मथुरा में यवनों का ऐसा प्रभाव फैल गया जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनाया जिस यंत्र के अंदर से प्रवेश करने मात्र से लोग यवन हो जाते थे, मुस्लिम हो जाते थे। और दोबारा श्री केशव काश्मीरी भट्ट देवाचार्य जी ने उस यंत्र को काटते हुए एक ऐसे गेट की स्थापना की, एक ऐसे दुर्ग और द्वार की स्थापना की कि जिस द्वार से जो प्रवेश करे उसको स्वतः ही तिलक और शिखा उसको स्वतः ही प्रकट हो जाए और उसकी रति भगवान श्री राधा सर्वेश्वर के श्री चरणों में हो जाए। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों का सानिध्य है आपके पास। आप इस संप्रदाय के गौरव को स्मरण कीजिए और समझिए कि हमें कितनी बड़ी कृपा प्राप्त है। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे चतुर्चिंतामणि नागा जी महाराज जिनके लिए स्वयं किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों ही प्रकट होकर उनकी जटा को सुलझाने के लिए प्रकट हो गए। श्रीमद देवाचार्य जी द्वारा रचित हमारे पास महावाणी के रूप में आशीर्वाद प्राप्त है, उसका हम अनुसरण करें। निस्संदेह ही सारी समस्याओं का निदान और समस्याओं का समाधान इस महावाणी के माध्यम से हो सकता है। हम अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार में, अपने बच्चों को, अपने इष्ट मित्रों को इस परंपरा से जोड़े। यह परंपरा मानव मात्र के कल्याण का मार्ग है। यह ऐसा नहीं कि यह किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण का मार्ग है। द्वैताद्वैत जो सिद्धांत हमारा है, यह सिद्धांत मनुष्य मात्र का सिद्धांत है। अगर हम मनुष्य हैं तो इस सिद्धांत के विपरीत हम जी ही नहीं सकते। हमें अगर सांस लेते हुए किसी मनुष्य की कल्पना करनी है तो द्वैताद्वैत सिद्धांत को ही स्थापित मानना पड़ेगा और वही सिद्धांत ही पुष्ट है। हमारे जगत गुरु जी निरंतर आप लोगों को अनेक कथाओं के माध्यम से, अनेक भाषाओं से, अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से आपकी रति भगवान के श्री चरणों में हो और साथ में आप अपने साथ अन्य लोगों की रति भी भगवान में स्थापित कराएं। इसके लिए अब कुछ प्रयास तो आप भी करो। आपके पास अस्त्र के रूप में ऐसे ऐसे महापुरुषों की वाणियां पड़ी हुई हैं, ऐसे महापुरुष पड़े हैं दिव्य जिन्होंने स्वयं भगवान का साक्षात्कार किया और आपको करने का माध्यम बताया और ऐसा सरल मार्ग दिया कि जिसका अनुसरण करने मात्र से श्री चरणों में प्रीति हो और भगवत दर्शन हो। ऐसे कल्याणकारी परिवार से जुड़े रहने के लिए और आप लोग ऐसे जुड़कर निरंतर कार्य करें, यही श्री भगवान श्री राधा सर्वेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और ये प्रार्थना है कि भगवान श्री राधा सर्वेश्वर हमारे जगत गुरु को दीर्घायु चिरायु प्रदान करते हुए चुपते रहें और आप सबका भगवान के प्रति रति हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय जय श्री राधे। भगवत भक्तिमां कल्ली जो कार्यक्रम का चिंतन करता, जो कार्यक्रम मन में चलता इसे सफलतापूर्ण अवस्था में ले में नेपाल का प्रथम जगत गुरु बाल संत जी महाराज प्रस्तुत सत्य मैले हामी साधारण मानिसहरूले भगवानको उपासना भक्ति अथवा ज्ञानको प्रचार अथवा पण्डितहरू विद्वानहरू भागवत आदि ग्रन्थहरूको प्रचार गर्ने काममा सबैले जसरी गरिराख्नु भएको छ, त्यही क्रममा
गर्दा गर्दै पनि एउटा विशेष किसिमले यो सनातन धर्मको रक्षा गर्नको लागि जगद्गुरु बालसन्त महाराजले विशेष किसिमको यात्रा गरिराख्नु भएको छ। त्यो मैले हेरिरहेको छु। उहाँले मेचीदेखि महाकालीसम्म, महाकालीदेखि मेचीसम्म, हिमालयदेखि दक्षिण तराईसम्म, नेपालको सीमासम्म, नेपालमा र त्यसै गरी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न अनुसन्धान गरेर विभिन्न किसिमका चाहिँ धार्मिक विकासका लागि चिन्तन जसरी गरिराख्नु भएको छ त्यो देखेर म छक्क परिरहेको छु। एउटा समर्पित भावले आज म सँगै उहाँको मोटरमा नगर परिक्रमामा गएको थिएँ। वहाँ बिचमा नेपालमा धार्मिक किसिमको जुन वातावरण थियो त्यो वातावरण शिथिल भयो र यो राज्यमा विभिन्न किसिमका धर्मान्तरणका अभियानहरू चलिरहेका छन् इत्यादि भन्दा भन्दै उहाँले बिचमा उहाँहरूको आँखाबाट त्यो दृश्य मैले देखेँ। उहाँ भावुक हुनुभयो र त्यो किसिमको एउटा सन्त जहाँ हुनुहुन्छ म उहाँलाई पुनः पुनः भगवत कृपा भगवानको शुभाशीर्वाद र यो सङ्कल्पको सफलताको प्राप्ति होस् भनेर प्रार्थना गर्छु। आज म वास्तवमा केही समयदेखि केही महिनादेखि अस्वस्थ भएको हुनाले म काठमाडौँबाट यहाँ गरौँ कि नगरौँ भन्ने अवस्थामा थिएँ। तर यो यति ठुलो सङ्कल्पले जसले जीवन दान गरिरहेको छ उहाँहरूले आएर यसरी भन्दाखेरि मैले पनि गएर कोही सेवामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने लागेर म आएँ र बहुत आनन्द आज नगर परिक्रमा गर्दा पनि यहाँको यो भक्तहरू भक्तिनी आमा बहिनीहरूलाई देखेर पनि मलाई धेरै ठुलो आनन्द भयो। अब म एउटा कुरा के भन्छु भने यो समय धेरै खर्च गर्ने जस्तो कुरा छैन। म सामान्य कुरा दुई चार कुरा भन्छु। यहाँ आजको यो कार्यक्रममा निम्बार्क सम्प्रदायका मात्र होइन, निम्बार्क सम्प्रदायभन्दा बाहेक अरू सम्प्रदायका पनि सज्जनहरूलाई मैले देखेको छु र मैले यसलाई के नाम दिनु पनि भयो के मैले यसलाई वेदान्त सम्मेलन भनेको होला भन्ने किनभने वेदान्त सम्मेलन हो। निम्बार्क सम्प्रदाय भने पनि स्कुल सम्प्रदायको कुरा आयो, सन्यास सम्प्रदायको कुरा छ, विभिन्न हामीले देखिरहेको छु। सबैको यात्राको मूल बिन्दु त वेदान्तै त हो, एउटै वेदान्त हो र त्यही वेदान्त जुन वेदान्तको सूत्र बादरायण तथा महर्षि वेदव्यासले बनाउनु भयो ब्रह्मसूत्र होइन। त्यही ब्रह्मसूत्रको व्याख्या विभिन्न आचार्यहरूले गर्नुभयो। कसले गर्नुभयो? शङ्कराचार्यले गर्नुभयो, निम्बार्काचार्यले गर्नुभयो, रामानुजाचार्यले गर्नुभयो, मध्वाचार्यले गर्नुभयो, वल्लभाचार्यले गर्नुभयो, रामानुजाचार्यले पनि गर्नुभयो, विभिन्न आचार्यहरूले गर्नुभयो, भास्कराचार्यले पनि गर्नुभयो। यो सबैको आचार्यहरूको चाहिँ सिद्धान्त कहाँनिर गएर छुट्टिएको छ भने उहाँहरूको आफ्ना भाष्यमा गएर छुट्टिएको छ। अलिकति मैले बुझेको कुरा के छ भने मैले पढ्दाखेरि लागेको कुरा के भने लागेको कुरा के छ भने शङ्कराचार्यको ब्रह्मसूत्र भाष्य र निम्बार्काचार्यको ब्रह्मसूत्र भाष्यमा कहाँनिर फरक छ भनेर म पनि घोरिने गर्छु होइन। अब अद्वैत सिद्धान्त शङ्कराचार्यको
द्वैताद्वैत सिद्धान्त निम्बाचार्यको यो हामीले भन्दै आएका छौँ चलन यही छ। तर मलाई त आफूले पढ्दा शङ्कराचार्यको भाष्यमा पनि ठाउँ ठाउँमा द्वैताद्वैतको आभास हुन्छ। द्वैताद्वैतको आभास हुन्छ, त्यो आभास मेरो आफ्नो कल्पनाको आभास हो जस्तो लाग्दैन। विद्वानहरूसँग सल्लाह गर्नु बुझ्नु पर्यो। तर यो अहिले एउटा के छ भने द्वैताद्वैतलाई मैले चाहिँ अलिकति महत्त्व किन दिइरहेका छु भने समन्वयको द्वैत पनि अद्वैत पनि कसरी समन्वय गरेर जाने भन्दा रामानुजाचार्यले भनेको विशिष्टाद्वैत भनेको पनि मैले घुमाएर द्वैत पनि अद्वैत पनि स्वीकार गरेको हो भनेका छन्। र त्यसै गरी कसैले अर्को विशेषण दिएका छन्। विशेषण दिने भनेको घुमाएर समर्थन गर्ने हो, सोझै समर्थन गर्ने भनेको द्वैत अद्वैत होइन। तर त्यो द्वैत अद्वैत दुवै शब्दलाई सोझै प्रयोग गरेको त निम्बाचार्यले होइन। र त्यसो भएको हुनाले यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरामा विद्वानहरूको ध्यान गएकै छ होला, जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब आयो एउटा के भने अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यस्ता सभामा त्यो पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। कस्तो सोच्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि हामी कहाँ अहिले यति उग्र रूपले धर्मान्तरण भनेको हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको जुन संस्कृति छ त्यसलाई फेरबदल गर्ने तत्त्व, त्यसमा चाहिँ हाम्रा देशका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्रीहरू पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि सबै लागेका छन्। के गर्न छ भन्दा देशको संस्कृति नजाउँ। दुईवटा कुरा भन्ने गर्छु म, यो देश हामी धर्मात्माहरूले देशलाई पनि मान्नु हुनुपर्छ। देशको हाम्रा परमात्माले के भन्नुभएको छ भने भगवान रामले कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएपछि आफ्नो देश, आफ्नो जन्मभूमि आमा यो त स्वर्गभन्दा पनि देश हो भनेको छ। अब हामी त धार्मिक उपासक हौँ, हामी राम नाम जपेर बस्छौँ भनेर मात्रै नपुग्ने बेलामा हामी छौँ। हामी यहाँ भएका जति पनि र नभएका जति पनि हामीले देशमा अहिले के भइरहेको छ भनेदेखि एकतालाई, हामी नेपालीहरूको एकतालाई उभ्याउने हर मजबुत प्रयास भइरहेको छ। यसलाई पनि हामीले धर्मले जोड्नुपर्छ, संस्कृतिले जोड्नुपर्छ। जोडिएको थियो हिजो हामी जोडिएकै अवस्थामा थियौँ। अहिले फुटाल्न सक्दा फुटालिसकेका छैनौँ। हामी यसमा सजग हुनुपर्छ र हामीलाई भगवानको यो पनि प्रेरणा छ होइन। र त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि मैले एउटा के पनि भनिरहेको छु भने भाषा र संस्कृतिले हामीलाई जोडेका छ। भाषा र संस्कृतिले हामीलाई जोडेका छ। तर हामीले भाषा र संस्कृतिमा गल्ती गरेका छौँ है। यहाँ विद्वानहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूमा कतिजनाले नेपाली भाषाको शुद्धता भाँडीले हानेका छन्। माथि भाँडियो भनेर बोल्नु विद्वान हुनुहुन्छ होइन। नेपाली भाषा त भाँडेर भाँडिएको ठिकैको छ। त्यो के पनि भाँडियो भन्छन् भनी परेको छ। कसैलाई म राम्रोसँग पनि यहाँलाई समय प्राय हुने सिद्ध गरेर चाहन्छु कि नेपाली भाषाले पनि ठुलो आयोगित भएको छ। नेपाली संस्कृतिमा पनि ठुलो चाहिँ गडबडी पैदा गर्नेहरू छन्। को छन् त भन्दा मैले हेरेँ भने नेपाल राज्यका संरक्षक हामी हौँ भनेर बस्नेहरू, उनीहरूले धर्म मान्दैछन्, उनीहरूले संस्कृति मान्दैछन्, उनीहरूले भाषा मान्दैछन्। हाम्रा नेपालमा अहिले जति स्कुल कलेजमा विद्यार्थीहरू, लाखौँ विद्यार्थीहरूले
मसँग कोही आदत चाहिँ होइन भन्न आओस् म भन्छु अशुद्ध भाषा पढाइएको छ अशुद्ध भाषा हामी हाम्रा विद्यार्थीमाथि यति ठुलो अन्याय भएको छ कि उनीहरूलाई गलत कुरा सिकाइएको छ एउटा त संस्कृतिमा के भने जस्तो वेदले हाम्रो चाहिँ पौराणिक ग्रन्थहरूले प्राचीन ग्रन्थहरूले पृथ्वी गोल छ भनेर उल्टाको भनेको हो हजारौँ वर्ष अगाडि पृथ्वी गोल छ है अब हामीले के पढाउँदैछौँ अहिले पनि भने हाम्रा बुढाहरू पुराना मान्छेहरूले पृथ्वी च्याप्पु छ भन्थे तर हामीले चाहिँ उहाँ कोपरनिकस भन्ने युरोपको मान्छेले पनि थाहा दियो कि पृथ्वी गोल छ अब त्यसो भयो भने गोल छ भनेर हामी अहिले भन्दैछौँ होइन अब हाम्रा बच्चालाई के सूचना गयो त भन्दा हाम्रा बाबुबाजेले चाहिँ च्याप्पु भन्दा रहेछन् अहिले उता जन्मेको मान्छेले चाहिँ पृथ्वी गोल छ भन्दैछ त्यसो भयो भने बल्ल थाहा लाग्यो भन्ने भ्रम फैलाइयो होइन त्यो भ्रम फैलाइयो हामीले सत्य फैलाउनुपर्छ सत्य फैलाउनका लागि शिक्षालय हुन् असत्य फैलाउनका लागि होइन शुद्ध भाषा सिकाउनका लागि शिक्षालय हुन् त्यहाँ गएर अशुद्ध सिकाउनका लागि होइन यो चाहिँ नेपालमा भइरहेको छ यी कुराहरू पनि कसले चिन्ता गर्ने छ भन्दा हामीले त नाला झरेर कम्ती बस्ने हो हामीलाई चिन्ता गर्ने काम छैन चिन्ता गर्ने चाहिँ माथि गएकाले हो भनेर हामी जो सोच्छौँ त्यो ठुलो हाम्रो चाहिँ कमजोरी हो हामीले नै सोच्नुपर्छ यो पनि यो समूह देखेर भन्न मन आएन है धेरै समूह भन्दा केही मात्र र अब म लामो कुरा गर्नु सकिनँ म छोटकरीमा के भन्छु भने यो जुन आयोजना भयो यो आयोजनामा जो कटेर लानुभयो यहाँ भवानी नेवारले अगाडि बस्नुभएको छ अध्यक्ष र यसको चाहिँ प्रेरणादाता संयोजनको चाहिँ एउटा बुद्धिदाता भनेर हाम्रो जगद्गुरु बालशङ्कर महाराजले जुन आफै फटेर ज्वरो आइरहे आज उहाँलाई ज्वरो आइकन आउनुभएको छ र चाहिँ त्यो ज्वरो घटाउने टिकामलहरू के चारवटा गोली खाइसक्ने 5वटा गोली खाइसक्ने भन्ने आउनुभएको छ र त्यसरी फटेर यति धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अमेरिकाबाट आउनुभएको छ यहाँ मेरो नै हाम्रो नेपाल कति धेरै हुनुहुन्छ होइन र यसरी सबै मिलेको यस्तो जिताउन सक्नुभएकोमा आयोजक समिति प्रेरणाका बाल सम्पत्ति महाराज र सबैलाई म हृदयदेखि सद्भाव व्यक्त गर्दछु धन्यवाद व्यक्त गर्दछु साधुवाद व्यक्त गर्दछु र यो कार्यक्रममा मैले त उहाँलाई भनेको थिएँ म आउन सक्दिनँ यहीँबाट शुभकामना पठाउँछु भनेर तर धेरै सन्तहरूको दर्शन पाइन्छ भन्ने कुराले प्रेरणा हो यथासम्भव भोलिको दिन पनि भन्ने प्रयास गर्छु त्यति भन्दै म यो वचन